दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे राजनीति विज्ञान व विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक फांसीवाद या फासिस्टवाद। इसके अंतर्गत हम देखेंगे फांसीवाद क्या है, यानी फांसीवाद का अर्थ क्या है, इसका प्रारंभ व विकास कैसे हुआ, तथा अंत में हम देखेंगे फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांत या विशेषताएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फांसीवाद, अर्थ, उत्पत्ति, विशेषताएं या प्रमुख सिद्धांत। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बड़ी संख्या में राजनीतिक आंदोलन हुए जिन्हें फासिज्म नाम दिया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य तानाशाही की स्थापना करना था। इन्हें शासकों और उच्च वर्ग के अभिजात और पूंजीपतियों द्वारा समर्थन प्राप्त था, क्योंकि उसने उन्हें समाजवाद के खतरे से बचाने का वादा किया था। फासिस्टवाद क्या है ये जान लेते हैं। मुसोलिनी द्वारा इटली में शुरू की गई तानाशाही को फांसीवाद के रूप में देखा जाता है। इसे एक प्रकार से सर्वाधिकारवाद का व्यवहारिक रूप कहा जा सकता है, यानी कि फांसीवाद सर्वाधिकारवाद का एक व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप है। फांसीवाद का अर्थ जान लेते हैं क्या है। फांसीवाद की उत्पत्ति कैसे हुई है। फांसीवाद शब्द जो है ये फैसिज्म का हिंदी रूपांतर है, और फैसिज्म शब्द इटालियन भाषा के फैसियो से लिया गया है। फैसियो का अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी, जिसमें लकड़ी का गट्ठर एकता का प्रतीक है और कुल्हाड़ी शक्ति का प्रतीक है। तो फासिस्टवाद शासन का एक व्यवहारिक रूप अधिक है और सिद्धांत कम है। पहले यह व्यवहार में आया और बाद में इसने सिद्धांतों का रूप ग्रहण कर लिया। फांसीवाद सिद्धांत कम और शासन का व्यवहारिक रूप अधिक है। फांसीवाद पहले व्यवहार में आया और फिर इसके सिद्धांतों की रचना हुई। तत्कालीन समय और परिस्थितियों के मांग के कारण यह उत्पन्न हुआ और आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें अनेक विचारों को शामिल कर लिया गया। यानी फांसीवाद कोई एक निश्चित सिद्धांत नहीं था शुरुआत में, ये तत्कालीन समय और परिस्थितियों के मांग के कारण उत्पन्न हुआ और आवश्यकताओं के अनुसार इसमें अनेक प्रकार के विचारों को शामिल किया गया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों फांसीवाद की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है, यानी फांसीवाद का प्रारंभ कैसे हुआ। इटली में फांसीवादी आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई, जो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद माना जाता है कि इटली में फांसीवाद आंदोलन की शुरुआत हुई। इसकी परिस्थितियां कौन कौन सी थीं? तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से इटली युद्ध में भाग लिया था, लेकिन इसके बावजूद इटली को उसका उचित लाभ या उसका उचित पुरस्कार नहीं मिला, जबकि उससे इसको सैनिक आर्थिक रूप में बहुत अधिक क्षति हुई थी। इस प्रक्रिया से पूरे देश में विशेषकर सैनिकों में प्रतिक्रिया का माहौल था। देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और इस समय सरकार अप्रभावी और कमज़ोर थी और शासन के लिए या आर्थिक स्थितियों के लिए किसी प्रकार का कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही थी। ऐसे में मुसोलिनी ने घोषणा किया कि फांसीवाद मार्क्सवाद, उदारवाद, शांतिवाद तथा स्वतंत्रता का खुला दुश्मन है। मुसोलिनी ने एक संगठन या सम्मेलन बुलाया जिसमें उसने स्पष्ट रूप से घोषणा किया कि फांसीवाद जो है ये मार्क्सवाद, उदारवाद, शांतिवाद और स्वतंत्रता का खुला दुश्मन है और राज्य सत्ता की सर्वोच्चता, उग्र राष्ट्रवाद, युद्ध, नायकवाद और अनुशासन में विश्वास करने वाला है। वो युद्ध की समाप्ति के बाद प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो संसदीय प्रणाली के दोष थे उसके कारण जो फांसीवाद था उसकी उत्पत्ति हुई। युद्ध की समाप्ति हुई और उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप फांसीवादी आंदोलन बहुत तेज़ी से विकसित हुआ। संसदीय प्रणाली के दोष अनेक थे, जैसे नशाखोरी, श्रमिक हड़ताल। इसके अलावा जो पूंजीपति वर्ग था उसमें साम्यवाद का भी भय था और मुसोलिनी के नेतृत्व में 1919 में फांसीवाद का प्रारंभ हुआ और मुसोलिनी ने 1922 में रोम की ओर कदम बढ़ाया, यानी रोम पर आक्रमण करने का निश्चय किया। राजा जो थे उन्होंने मुसोलिनी के नेतृत्व में एक सम्मिलित मंत्रिमंडल का निर्माण किया जिसमें मुसोलिनी का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। 1925 में मुसोलिनी ने खुले तौर पर अधिनायकवादी भूमिका अपना लिया और 1926 में इटली में पूर्ण रूप से फांसीवादी तानाशाही की स्थापना हुई।
मुसोलिनी ने इटली के संसद को भी भंग कर दिया और इटली का तानाशाह बन गया। दोस्तों अब आइए देखते हैं फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांत या विशेषताएं कौन कौन सी हैं। फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांत या विशेषताएं। तो फांसीवाद का सबसे पहला जो विचार है या सिद्धांत है कि फांसीवाद एक व्यवहारिक आंदोलन है जिसमें किसी निश्चित सिद्धांत का अभाव पाया जाता है। मुसोलिनी स्वयं कहता था कि हम कार्य में विश्वास करते हैं, बात में नहीं। इस प्रकार से देखा जाए तो फांसीवाद मूल रूप में एक व्यवहारिक आंदोलन है जिसमें किसी निश्चित सिद्धांत का अभाव है। दूसरा सिद्धांत या विशेषता है कि फांसीवादी उग्र राष्ट्रवाद तथा प्रबल राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। ये मानते हैं कि राष्ट्र ही सर्वोच्च है और राष्ट्र के हित के सम्मुख सभी कुछ द्वितीयक है और ये लोग राष्ट्र को प्रधानता देते हैं। तीसरा सिद्धांत है फांसीवाद का कि फांसीवाद सर्वाधिकारवाद या राज्य की संपूर्ण सत्ता में विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि राज्य से ऊपर या बाहर कुछ नहीं होता है, यानी कि राज्य शक्ति अनुशासन तथा व्यवस्था का प्रतीक होती है और राज्य से ऊपर और राज्य से परे कुछ भी नहीं है। इसके अलावा फांसीवाद युद्ध तथा साम्राज्यवाद में विस्तार की बात करता है। फांसीवाद शांतिपूर्ण साधनों की बात नहीं करता है, ये युद्ध और साम्राज्यवाद में विश्वास करते हैं। मुसोलिनी कहता था कि जिस प्रकार स्त्री के लिए मातृत्व है उसी प्रकार पुरुष के लिए युद्ध। साम्राज्यवाद को भी मुसोलिनी आवश्यक समझता था। उसके अनुसार साम्राज्यवाद जीवन का शाश्वत तथा अटल नियम है और विस्तार इटली के लिए जीवन तथा मृत्यु का प्रश्न है, या तो इटली अपना विस्तार करे या नष्ट हो जाए। फांसीवाद का अगला प्रमुख सिद्धांत ये है कि फांसीवाद तर्क और विवेक में विश्वास नहीं करता है। ये समय तथा परिस्थितियों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में विश्वास करता है। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है फांसीवादी स्वतंत्रता तथा उदारवाद का विरोधी है, जो अनुशासन और कठोर शासन में विश्वास करता है। फांसीवादी विचार अनुसार जो है वो स्वतंत्रता और उदारवाद का विरोधी है। फांसीवादी कठोर शासन में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार राज्य के हित के लिए व्यक्ति के हित को भी त्यागा जा सकता है। अगली प्रमुख विशेषता है फांसीवाद की कि फांसीवाद लोकतंत्र और संसदीय शासन का विरोधी है। फांसीवाद लोकतंत्र और संसदीय शासन का विरोधी है। फांसीवाद कुलीन तंत्र में विश्वास करता है तथा लोकतंत्र का जो नारा है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, इसको नकार कर इसके स्थान पर फांसीवाद का एक अलग ही नारा था, उत्तरदायित्व, अनुशासन और उच्च वर्ग। उत्तरदायित्व, अनुशासन और उच्च वर्ग। फांसीवादी लोकतंत्र का उपहास करते थे और लोकतंत्र को सड़ी गली सरकार समझते थे। इसके अलावा फांसीवादी आंदोलन की एक और प्रमुख विशेषता व्यक्ति पूजा है और व्यक्तित्व की पूजा, जिसमें एक व्यक्ति को शासन दिया जाता है और जो अधिनायकवाद की तरह शासन करता है। अधिनायकवाद व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जिसमें कोई राज्य के संबंध में जो भी निर्णय होते हैं वो बहुत तेज़ी से लिए जाते हैं और राष्ट्रीय हितों के आधार पर किसी भी नीति का अनुसरण किया जाता है। तो हमने देखा फांसीवाद की उत्पत्ति, अर्थ, उत्पत्ति तथा विशेषताएं कौन कौन सी हैं और फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं जिनके आधार पे फांसीवाद का विकास हुआ है। दोस्तों आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो